नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम विक्रम सुभाष पवार है और मैं 20 साल का हूँ। क्या बात है? मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ फ्रॉम अरविंद गौरी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सातारा, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। शार्क्स मेरे ऊपर पहले कोई भी भरोसा नहीं करता था, पर अब मेरे वजह से हमारा कॉलेज फेमस हो गया है। शार्क्स, आपको 3 डेज मूवी पता है? उसमें जो रैंचो है, मैं उनसे मिलता जुलता हूँ, क्योंकि मुझे भी नई चीजें बनाने और उसके खोलने में, वर्किंग देखने में और उसे जोड़ने में बहुत मजा आता है। स्क्रू ड्राइवर, पाना और पकड़, ये तो मेरे दोस्त ही है। क्या बात है? जब मैं कॉलेज में जाया करता था तो अक्सर बाइक पे जाता था, पर अब पेट्रोल की कीमत 106 रुपये हो चुकी है। मतलब आगे जाकर हम दोस्त लोग कॉन्ट्री निकाल के भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम का हल निकालते हैं, तो मैंने मेरा चीज़ें बनाने का पैशन को यूज़ करके 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दुनिया का पहला बाइक बनाया है, जो कि हाइड्रोजन इथेनॉल से चलता है। इसमें डलता है एक बायोफ्यूल जिसका नाम है एथेनॉल। मैं सातारा से हूँ और सातारा में गन्ने की खेती बहुत होती है और गन्ने के जूस से इथेनॉल बनता है। इस फ्यूल का कॉस्ट ओनली 65 रुपीज़ पर लीटर है और ये 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर जा सकती है। इसको मार्केट में उतारने के लिए मुझे सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाना पड़ेगा, उसके बाद बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये बाइक हर इंसान के पास आ जाएगी। मेरा रोल मॉडल रतन टाटा है, क्योंकि टाटा का आज नाम पूरे देश में है, वैसा ही कल विक्रांत बाइक्स का होगा। तो टाटा जैसे लोगों की मदद करते हैं वैसे मुझे करनी है। तो मेरी आस्क है 30 लाख फॉर 5%। इस प्रदूषण कम करने के मिशन में आप मेरे साथ जुड़ जाए, क्योंकि काही गोष्टी घडत नाही त्या घडवाव्या लागतात। समझा दे भाई। मतलब कुछ चीजें अपने आप नहीं घडती, वो हमको मेक इट पॉसिबल करना पड़ता। आप पहल करेंगे इस बात की। हाँ। नमस्ते विक्रांत उर्फ हमारे रैंचो। हाँ। विक्रांत, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कॉलेज में बाइक का बिजनेस शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब मैं 10th में था तो मेरा पढ़ाई में बहुत ध्यान नहीं रहता था। मुझे 10 में 55% मिले। उसके बाद सब सोसाइटी ने मुझे टॉर्चर किया कि तू जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा में एडमिशन दिया, मैंने जी जान लगाकर पढ़ाई की। तो उसके बाद मैंने डिप्लोमा में टॉप किया। अरे वाह, फर्स्ट सेम में। वेरी गुड। क्या हो गया, थोड़ा जज्बाती हो गए तुम? उसके बाद हाँ विक्रांत भाई, पानी पियोगे? नहीं, उसके बाद मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट आना लग चुका था। हमारे कॉलेज में आईसी इंजन से इंजन सब कुछ सिखाते थे। सेकंड ईयर में मैंने उसे बनाने में स्टार्ट किया, मतलब, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने ये प्रोटोटाइप बनाया। ये मेरा 9वां प्रोटोटाइप है। तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइसिकल बनाया, पर वो फेल गया। उसके बाद भी इलेक्ट्रिक बनाया, पर उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज आ गए। उसके बाद मैंने रिसर्च की, उसके बाद मैं इथेनॉल पे शिफ्ट हुआ। कुछ बातें याद आई ऐसी, कुछ शेयर करना चाहोगे? मतलब बहुत फेल्यूर आए थे, पर मैंने रुका नहीं। मेरा एक्सीडेंट भी हो चुका था बाइक में। इसी बाइक पे? हाँ, मतलब इसके पहले वाले। इसका पीछे टायर वो निकल गया टेस्टिंग के समय। 6 महीने में घर पे ही था चोट की वजह से। जब मैं बाइक बना रहा था तब आपका शार्क टैंक का शो चालू हुआ था। तब मैं रात में सपने देखता था कि शार्क टैंक जाकर मैं भी शार्क टैंक में जाऊंगा, कोई तो डील लेके आऊंगा, मैं ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा। तो मुझे सोसाइटी बहुत टॉर्चर कर रही थी, कि बोल रही थी तू क्या भी कर रहा है, तू घर का पैसा वेस्ट कर रहा है, ये तुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कर दिखाया। आपने अपने सपनों को आज सच्चाई बना दी। हाँ, किसी चीज को चाहो ना तो पूरी कायनात लग जाती है उसको करने के लिए। उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया बात बोली। सलाम बॉस, गुड वर्क। थोड़ा सा अपना प्रोसेस बताएंगे, आपने कितना टाइम लगा और कैसे आपने ये इवॉल्व किया? सबसे पहले मैंने शीट ड्राइंग पे इसका चासी का डिजाइन बनाया। अपने मिस्त्री होते हैं वेल्डिंग के, उनके पास गया और बोला कि मुझे ऐसा करना है। हाँ जी। तो 2-3 मिस्त्री के पास गया, उनको भी नहीं जमा। उसके बाद मैंने खुद की वेल्डिंग मशीन ली।
और मैंने खुद ने वेल्डिंग सीखी और कुछ दिन के बाद मैंने ये चासी बनाई। और फिर उसके बाद एक एक करके आप बनाते रहे हाँ जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ। और अब आप इसके साथ सेटिस्फाइड हो कि और कोई विजन है आपका इसके आगे? इसका डिजाइन चेंज होगा। तो ये एक प्रोटोटाइप है आज की प्रोटोटाइप। तारीख। कितने पैसे लगाए? 2 साल में 2 लाख रुपए। कहाँ से आए 2 लाख? घर से, रिश्तेदार से। आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट करके 2 लाख दिए? नहीं, घर से सपोर्ट नहीं था, तो इसके लिए मैंने 10वीं के बाद फ्रूट सैलेड का ठेला लगाया साइकिल पे। जिस साइकिल पे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया इलेक्ट्रिक बाइसिकल का। 7 दिन वो फ्रूट सैलेड बेचे गाँव जाके। तो पापा को शिकायत की, क्योंकि पापा हमारे टीचर रिटायर थे। सोसाइटी को वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो मुझे बंद करवाया। फिर डिप्लोमा चालू हुआ। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो घर वाले बोले कि नहीं, हम पैसा नहीं दे सकते, तू पैसा वेस्ट करेगा, क्योंकि ये हो नहीं सकता। तो मैंने हमारे यहाँ एक नज़दीक होटल है, उस पर जाके एक दिन रात में काम किया था। उसके दूसरे दिन पापा बोले कि मैं पैसा दूंगा। रेबेलियस टाइप के हो वो, बगावती खून है आपके अंदर वो, कि मैं कुछ जो दुनिया बोल रही है उसके अलग करूंगा। आके देख सकते हैं बाइक? हाँ हाँ, ये इथेनॉल है। ये इथेनॉल हम शुगर केन मतलब गन्ने के जूस से बनाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस है। कितना परसेंटेज इथेनॉल इसमें आप ऐड कर सकते हैं? 99.9% प्योरिटी वाला है। अच्छा। और इससे हमारा आईसी इंजन चलता है। तो आईसी इंजन चलने के बाद अल्टरनेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उससे हमारा हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और आपका मेन इंजन कहाँ है? यहाँ पे। और ये जो इंजन बना है, हाँ, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हमने। 100 सीसी 4 स्ट्रोक इंजन, हाइड्रोजन गैस जनरेटर है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस जनरेट होता है। और ये इथेनॉल प्रोटोटाइप टैंक है। गॉड। और ये कार्बोरेटर है। और ये आईसी इंजन है। इस पे बेस बाइक कौन सी यूज करी आपने? नहीं, चासी मैंने बनाई। ये है, देखो 30 साल के लड़के ने चैसी बना ली खुद से। यार विक्रांत, थोड़ा सा डिटेल में समझाओ कि इथेनॉल लगाने से और आईसी लगाने से और ईवी चलाने से टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और रनिंग कॉस्ट कितने रुपए पर किलोमीटर पड़ता है तीनों टेक्नोलॉजी के अंदर? ये फ्यूल 1 लीटर में 50 से 55 किलोमीटर जाता है। और एक लीटर की प्राइस है 65 रुपीज। तो मतलब मोटा मोटी 1 रुपए पर किलोमीटर आ गया एक से। और अपनी नॉर्मल जो आईसी चलती है उसमें कितना आता है? उसमें 1 से 6 रुपए मतलब प्राइस है पेट्रोल का। माइलेज 50 होता है। तो उसमें So, बड़ा 2 rupees. 2 रुपए बड़ा अपना पर किलोमीटर। और ईवी में कितना पड़ता है अपना? ईवी में बहुत कम है। राइट। तो जब लोग मूव कर रहे होंगे तो ईवी की साइड जाने की कोशिश करेंगे, अगर पैसे बचाने वाला कोहॉर्ट है अपना तो। आपने जब ये स्टार्ट किया था तो आपने सोचा था इसके बारे में कि अब जैसे अगर मैंने ये बाइक खरीदी तो ये कहीं भी जाऊंगा तो मिलेगा नहीं ना इथेनॉल, मैं कौन सा गन्ने का रस निकाल के इसके ऊपर डालता रहूंगा। पेट्रोल पे भी स्विच हो सकती है। अच्छा। मॉडिफिकेशन ऐसे भी है कि समझा हमारा इथेनॉल खत्म हो गया तो हम पेट्रोल से भी स्विच कर सकते हैं। वो अच्छी सोच है। तो ये 30 लाख रुपए जो आप मांग रहे हो, हाँ। उससे तो आपकी बाइक बनेगी नहीं। नहीं बनी। तो क्या सोचा है आपने? 30 लाख रुपया लेके कहाँ लगाएंगे और क्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करेंगे जिससे आगे जाके और पैसा उठा सके? जैसे कि पेटेंट, ARI अप्रूव, RTO परमिशंस, इस तरह। अभी आपको लग रहा है कि आगे जाके ये बिजनेस बन सकता है? आपने सोचा है इस विषय में कि इसको बिजनेस कैसे बनाएंगे, कंपनी कैसे बनाएंगे? नहीं सोचा। नहीं सोचा। ये आपकी सादगी और सीधापन है। आप जब डायरेक्ट जो बता देते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। तो वेल डन, थैंक्स फॉर द ऑनेस्ट रिस्पॉन्स। तो क्या करना चाहोगे आप? आपको सिर्फ ये पता है आज कि 30 लाख रुपए लेके मैं इसको नेक्स्ट फेज पे ले जाऊंगा और उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मतलब पेटेंट करूंगा। पेटेंट क्या कर लोगे आप इसमें? टेक्नोलॉजी का, हाइड्रोजन इथेनॉल पर। क्या चीज पेटेंट होगा? हाइड्रोजन इथेनॉल फ्यूल पावर बाइक। आपने 30 लाख मांगा हाँ और आज आपको यहाँ से मान लीजिए 5 करोड़ मिल गया, हाँ। तो आप उसे कहाँ निवेश करोगे जिससे कि बाइक को फिर आप कमर्शियलाइज कर सकें? सबसे पहले इथेनॉल का प्लांट लगाऊंगा। उसके बाद छोटे से एरिया में इथेनॉल के पंप लगाऊंगा। उसके बाद 50 बाइक स्टार्टिंग में बनाऊंगा। उसके बाद सेल करूंगा। उसके बाद रिस्पॉन्स देखूंगा। क्या अमाउंट लगेगा आपको एक इथेनॉल का प्लांट लगाने के लिए? उसके लिए 1 CR तो लगते हैं। 1 CR में आप इथेनॉल का प्लांट लगा लेंगे। हाँ। अगर आज आप इथेनॉल प्लांट ही बनाने के लिए कैपिटल रेज करने आए हैं तो बाइक तो एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक आइडिया हो गया। अगर आपको चॉइस करना पड़े कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट बनाने के लिए पैसे रेज करने के लिए तैयार हैं, हाँ, क्यों आपको लगता है कि आप सिर्फ इथेनॉल प्लांट के लिए कैपिटल रेज करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इससे इनकम होगी और इथेनॉल की डिमांड आगे ही बढ़ने वाली है। फ्यूल बेचने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है। ऐसे आप अपना पेट्रोल पंप ऐसे नहीं लगा देते, लाइसेंस के साथ ही लगता है, राइट?
उसमें बहुत सारी चेक्स होती हैं, आग ना लग जाए, बहुत सारे तरीके के रेगुलेटेड है मतलब ये। तो बाइक बनाना और ये फ्यूल बनाना 2 डिफरेंट बिजनेस। यस। देखो आपने जो इजाद किया है ना यहाँ पर, वो लो कॉस्ट इंजन है। इसके ऑल्टरनेट यूज केस आप सोच सकते हो, क्योंकि इनोवेशन है, कहीं और ऑल्टरनेट यूज केस में जा सकती है क्या? क्या विचार है आपका उसके बारे में? खेती में इस्तेमाल हो सकते हैं। क्या करने के लिए? जैसे जुगाड़ू कमलेश ने वो बनाया था ना साइकिल वाला, उसमें इंजन लगा सकते हैं। करेक्ट। और पानी का पंप होता है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। मतलब एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं सिर्फ इंजन। एग्जैक्टली। ऐसे यूज केस आप सोचोगे तो शायद मेरे को लगता है सही राह कहीं मिल जाए। विक्रांत भाई, आपके जो ये सपने ना थोड़े से अनरियलिस्टिक से लग रहे हैं। आप ये जो कर रहे हो ना, ये अच्छा है सीखने के लिए। जरूरी नहीं है कि ये चले, जिसपे ना उम्मीद कम है थोड़ी सी, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और इतना पैसा है 30 लाख 5 करोड़ से नहीं होगा। अगर आपके अंदर वो है कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ अलग करना है, तो मैं एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप इसके साथ साथ थोड़ी और इनोवेशंस करो। ठीक है। कौन सी चल जाए पता नहीं, ये चलना थोड़ा टफ है, तो कीप ट्राइंग। आई एम आउट। आई लव योर ऑनेस्टी। आप में जो एक एनर्जी है, एक इंटेलेक्ट है, एक जैसे अमन ने बताया, हमने बोला बगावत करने का जो एक जज्बा है। पर आई टेल यू, बहुत लोग आपको बताएंगे कि ये मत कीजिए। मैं आपको बोलूँगी कि ये करने से पहले आप एक बड़ी कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के साथ जुड़िए, जहाँ उनके लिटरली 3 से 4 हज़ार लोग सिर्फ R&D में, डिज़ाइन सेंटर्स में जुड़े हैं। इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप वहाँ एक्सपर्ट से बात कीजिए, फॉरेन जो उनके अलायंसेस है उनके साथ डिस्कस कीजिए, फिर आप ये री लॉन्च कीजिए। दैट इज माई स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। तो आज इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने से आई एम आउट, क्योंकि 30 लाख से आपका कुछ नहीं होगा। बट आई एम वेरी हैप्पी टू कनेक्ट यू टू 2 or 3 राइट प्लेयर्स, जहाँ आपको एक R&D डिपार्टमेंट में जॉब और एक्सपीरियंस मिल सकता है। विक्रांत भाई, ये आपका नेचर जो है, आपको क्या लग रहा है, एक एम्प्लॉय बनने का है कि फाउंडर बनने का? प्लान भी बताता हूँ, इसमें कुछ नहीं होगा तो एम्प्लॉय बनना चाहता हूँ। मतलब अच्छा, very good. डिजाइन और R&D में जैसा। ये बात आपने ठान ली कि आपको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ही काम करना है? हाँ हाँ। तो आई थिंक नमिता ने जो एडवाइस दी आपको, बहुत अच्छी एडवाइस है। ऑल बेस्ट। आई एम आउट। थैंक यू। मेरा दिल बहुत था कि मैं आपको कहूं कि आप इथेनॉल प्लांट लगाओ, क्योंकि मेरे लिए हमेशा होता है कि आपके जैसा युवा जो अच्छा बिजनेस बनाना चाहता है, मैं उनके पीछे सपोर्ट करूं। आपका पहला इथेनॉल प्लांट के लिए, आप कैपिटल के लिए मुझे जरूर फोन करना। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आज आपका वो डिसीजन थोड़ा पूरा बना नहीं है, उस कारण से मैं आउट हूं। पर बहुत बहुत बधाई आपको, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सतारा से आकर के इतना बड़ा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आज मैं बाहर रहना चाहूंगा इसके अंदर, कि उसकी थॉट क्लैरिटी नहीं मिल रही अभी। तो आज मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार इस इनोवेशन के यूज केस नए ढूंढो, जो तुम्हें लगता है कि जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगा के बहुत पैसा बच सकता है किसी का, और फिर मुझे कॉन्टैक्ट करो। आई विल बी हैप्पी टू फंड। ओके, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है अगर सच में आपने कुछ आविष्कार किया है, ये दोनों टेक्नोलॉजी को कंबाइन किए हुए, और कहीं भी दुनिया में नहीं हुआ है, उसका पैटेंट आप जरूर ले लो, उसको हम लाइसेंस भी कर सकते हैं। तो आई एम हैप्पी टू फाइनेंस दैट। ऑब्वियसली आपने 30 लाख मांगे, इट डजंट डिजर्व दैट मच मनी, लेकिन लाख 2 लाख रुपया अगर उस पे पैटेंट पे लगता है, तो वो मैं बहुत खुशी से आपकी मदद कर सकता हूँ, बिकॉज यू डिजर्व एटलीस्ट दैट। ऑलराइट, गुड लक। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छा आपको। लगा मेरे को, बहुत अच्छा। थैंक यू। इसी को ले जा।